हेलो डिवाइन फेमिनाइज। आज के इस सेशन में बात करते हैं कि क्यों लोग आपको हमेशा ओवर एक्सप्लेनेशन देते हैं, चाहे वो टॉक्सिक हो या चाहे कोई अदर पीपल्स। आपने हमेशा देखा होगा कि हर कोई यहाँ पर आपको मतलब बिना बात के ओवर एक्सप्लेनेशन देता है। अगर आपके साथ ये होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पर तो हम जानते हैं कि लोग आखिर ऐसा करते क्यों हैं। मतलब हमेशा अपनी चीज़ें आपको क्यों बताते रहते हैं, हमेशा मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है जानने में कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, वॉटेवर। आप अपने काम से काम रखते हो या फिर अपनी चीज़ों पे फोकस होते हो। इवन आपको भी पता है कि आप जर्नी में हो तो आपके पास अपने खुद के ही टास्क बहुत ज़्यादा है। इनर वर्क करना, आपकी एडीएम के साथ जुड़ी हुई फीलिंग्स, आपकी खुद की ही प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, और ऐसे लोग जानबूझ के अपनी चीज़ें बीच में क्यों घुसाते हैं। हमेशा अपने आप को अगर कोई ऐसे बिहेव करता है सही प्रूफ करने का, तो मतलब ये सब क्यों चल रहा है, और चाहे वो टॉक्सिक लोग ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, कहीं ना कहीं वो आपसे इनसिक्योर हो रहे हैं। उन्हें वो अपने शैडो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने शैडो को मतलब इस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं कि जैसे वही सही है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो कहीं ना कहीं एक तो आपका अटेंशन भी लेना चाहते हैं ऐसा करके। मतलब एक तो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं, आपको गिल्ट फील करवाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप रॉन्ग हो, आप गलत हो और वो सही है, ठीक है। वो इनसिक्योर अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि आप हमेशा सही चीज़ें करते हो और उस चीज़ों की वजह से उनकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो बार बार हाईलाइट होती है, इसलिए वो इनसिक्योर हो जाते हैं। और आपका अटेंशन इसीलिए लेना चाहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें आपसे एनर्जी ड्रेन करनी होती है। उन्हें मतलब ऐसा लगता है कि वो एक तरह से आपको ऐसा करके कंट्रोल कर रहे हैं, बार बार आपका अटेंशन लेके। हालांकि ये ड्रामा हमेशा चलता रहता है इनका। बट जब भी कोई इस तरह का बर्ताव करेगी अपनी चीज़ों को, मतलब आप उनसे पूछ भी नहीं रहे हैं फिर भी अपनी चीज़ों को बिना बात के बताए जा रहे हैं, ओवर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अपने खुद के प्रॉब्लम्स के बारे में या अपनी अदर फैक्टर्स, अदर कोई भी चीज़ें। इवन वो कोई छोटी मोटी एक्शन भी करते हैं तो उसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, या बार बार ये आप ही के सामने ऐसी चीज़ों को लेके बात कर रहे हैं, तो आप समझ जाना ये भी एक ड्रामा, एक मतलब ड्रामेटिक पार्ट है उनका, ठीक है। और इसके पीछे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बोला कि हमेशा वो अपने आप को सही प्रूफ करना चाहते हैं, उनका खुद का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। या फिर जैसे कि हमेशा आपको गलत ठहरा कर भी वो अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करके खुशी मिलती है। और दूसरी बात कि वो आपसे हमेशा खुद को कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा करके भी उनका ईगो सेटिस्फाई होता है। हमेशा अपने आप को सही प्रूफ करना, आपके साथ कंपैरिजन करना उन्हें अच्छा लगता है। भले ही आप उनसे कंपैरिजन करने में या कंपटीशन लगाना पसंद भी नहीं करते या उनमें कोई दिलचस्पी भी नहीं लेते, पर उन्हें आप में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। इसीलिए वो आपको मतलब आपके सामने हमेशा खुद को ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन तो ज़रूर करेंगे। इवन आपको ऐसा फील ज़रूर होगा कि इनकी ऐसी कोई तो चीज़ है ये जो बार बार आपको बताना चाहते हैं। इवन इन आपको इंटरेस्ट भी नहीं है फिर भी अनवांटेड चीज़ें आपको बताए जा रहे हैं, बिना बात की ज़रूरत से ज़्यादा ही बोल रहे हैं, बिना बात के ज़रूरत से ज़्यादा पूछा भी नहीं फिर भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। इवन आप उनको जानते भी नहीं फिर भी जानबूझ के आप ही को वो आप अपनी खुद की सारी चीज़ें बताने की कोशिश हो रही है। जानबूझ के आप ही के सामने वो सारा ड्रामा दिखाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करके अपनी चीज़ों के लिए मुझे मतलब ये कहीं से भी आप थोड़ा बहुत रेजोनेट करें, और किस तरह से आपने इसे फेस किया है ये मुझे ज़रूर बताएं। और यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जिस बारे में हम बात करते हैं। ये तो एक दो चीज़ें हो गई, इसके अलावा भी आप कई सारी चीज़ें नोटिस करोगे, जैसे कि आप क्या सोच रहे हो ये जानने के लिए भी वो इस तरह की पचकानी हरकतें करते हैं। मतलब लाइक आप समझ लो कि उन्हें ये जानना होता है कि आपका माइंडसेट किस तरह का है, आप किस तरह से उस पर्टिकुलर चीज़ को सोचते हो। मतलब आपकी सोच भी उनको इतना मैटर करती है। हालांकि वो आपसे कोई एडवाइस नहीं लेना चाहते क्योंकि आपसे डायरेक्टली एडवाइस लेना उनके ईगो को हर्ट करता है। पर वो चाहते हैं कि वो आपसे मतलब आपका अंदर, आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ को जान पाए। इसीलिए वो इस तरह की पचकानी हरकतें ज़रूर करते हैं।
भले ही उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, बट मतलब एक वो आपसे बात निकलवाना चाहते हैं कि आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वो आपसे डरते हैं क्योंकि वो आपके बारे में गलत बोलते हैं, पर कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि वो गलत है। आप उन्हें गलत ना ठहरा दो, इस बात का भी उन्हें डर लगा रहता है। मतलब अंदर से कहीं ना कहीं उनका इंट्यूशन भी जानता है कि वो गलत है, वो गलत कर रहे हैं। हालांकि वो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं क्योंकि उनका ईगो बहुत ज़्यादा हावी होता है उन पे ही। तो इसीलिए वो आपसे डरते हैं कि कहीं आप उन्हें गलत ना ठहरा दें। मतलब आपकी कोई भी चीज़ अगर आप ऐसा अपनी राय बता दो या ओपिनियन बता दो अपना, या फिर उनके गलत चीज़ों को टारगेट करो या पॉइंट आउट करो, तो उन्हें उनका ईगो हर्ट होता है। तो ऐसे टाइम पीरियड में ऐसे लोगों को एक डर लगा रहता है अंदर से कि वो कहीं आप उन्हें गलत ना ठहरा दो और उनका वो जो मैनिपुलेशन है वो ब्रेक ना हो जाए। इसीलिए वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं अपने आप को सही प्रूफ करने की। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर इगोइस्टिक पैटर्न्स तो उनके हमेशा ही रहते हैं, अपने आप को सही ठहराना और दूसरों को गलत मानना, ठीक है। तो जैसे ही आप उनकी ऐसी चीज़ों को बता देते हो या बोल देते हो तो उन लोग का वो ईगो पैटर्न बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है इसलिए। और जैसे कि बार बार अपनी ही बातों पर ज़्यादा ज़ोर दे के मतलब ज़ोर देना, एंड भले ही सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता फिर भी वही चीज़ बार बार दोहराना, ठीक है। ये एक तरह का मैनिपुलेशन फैक्टर है। मतलब सामने वाले को अपनी चीज़ प्रूफ करने के लिए लाइक किसी भी हद तक जा सकते हैं। पता होता है उन्हें ये गलत है, फिर भी एक ही चीज़ एक ही बार, मतलब एक ही बार कभी नहीं बताएंगे, बार बार उसको रिपीट रिपीट करके दोहराते रहेंगे। सामने वाले को वो चीज़ लाइक घुसाते रहेंगे उसके माइंड में ज़बरदस्ती। सामने वाला सुनना नहीं चाहता फिर भी अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए उस एक ही बात को रिपीट रिपीट करके अपने आप को ही सही प्रूफ करेंगे। हालाँकि उनको भी अंदर से ये महसूस होता है कि सामने वाला कहीं न कहीं उस चीज़ को मतलब उनको ये नहीं चाहते एक्चुअली वो कि सामने वाला उस चीज़ को समझे। कहीं न कहीं सामने वाले को वो कन्फ्यूज़ करना चाहते हैं। उन्हें अगर ऐसा थोड़ा बहुत भी रियलाइज़ होता है कि सामने वाला उनकी वो चीज़ पकड़ लेगा या समझ जाएगा कि वो मतलब क्या घटिया हरकतें कर रहे हैं या जानबूझ के किस चीज़ को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ समझ ना पाए सामने वाला, इसलिए बार-बार उस चीज़ को बार-बार दोहरा-दोहरा कर सामने वाले को कन्फ्यूज़ किया जाता है। और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि उन्हें चीज़ों को इम्पोर्टेंस उनकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस मिले, इसीलिए भी ऐसा वो करते हैं, ठीक है? मतलब वो चाहते हैं कि आपकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाए, आपकी चीज़ें जो एक क्लैरिटी देती है, जो एक ट्रुथ बताती है, जो सही है, उस चीज़ को कोई इम्पोर्टेंस ही ना दे। हमेशा जो उनका मैनिपुलेशन चल रहा है, जो उनकी पचकानी हरकतें, पचकाना बिहेवियर चल रहा है, तो इसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाए, हमेशा उसको ही सही माना जाए, हमेशा बाकी लोग उनको ही इम्पोर्टेंस दें। यही सारा पचकाना खेल इनका चलता रहता है, ये भी एक फैक्टर है। और जैसे कि यानी वो आपके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते भी हैं, ठीक है। मतलब ये जैसे कि मैंने आपको कहा कि उन्हें हमेशा डर लगा रहता है क्या उनकी जो मैनिपुलेशन है वो ब्रेक ना हो जाए। तो यहाँ पर ऐसे लोग हमेशा आपके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, तो ये जो वो हमेशा इस तरह की डर में रहते हैं कि कहीं उनका मैनिपुलेशन ब्रेक ना हो जाए। तो इसीलिए भी वो एक ज़रूरत से ज़्यादा हमेशा बार-बार उस चीज़ को ओवर एक्सप्लेन करते रहते हैं, क्योंकि वो खुद ही उसके लिए अंदर से वल्नरेबल फ़ील करते हैं। और तो और आपका मिरर दिखाना उनके अंदर गिल्ट पैदा करता है, आपका साइलेंस उनका मिरर है, क्योंकि आप उन्हें किसी भी चीज़ पर अपनी राय नहीं सुनाते, ना बात करते हैं, ना दिलचस्पी लेते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो चोज़न वन होते हैं या फिर कोई भी एम्पैथ आप ले लो जो स्मार्ट एम्पैथ है, तो जो ऐसे टॉक्सिक लोग आपके आजू-बाजू है, ज़रूरी नहीं है कि वो नार्सिसिस्टिक ही होनी चाहिए, वो एनर्जी वैम्पायर हो सकते हैं। कोई भी आम किस्म के टॉक्सिक लोग जो हमेशा मैनिपुलेट करते रहते हैं लोगों को। मैं हर उन टॉक्सिक लोगों की बात कर रही हूँ जो इस तरह की पचकानी हरकतें करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जर्नी में अगर आप इस तरह के लोगों को फेस कर रहे हो, तो मैं हर उस टॉक्सिक इंसान के बारे में आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जिनकी कुछ इस तरह की हरकतें हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपकी एनर्जी जो है, आपका इस तरह से क्लैरिटी माँगना, डायरेक्टली उनकी मैनिपुलेशन को कट करना, ये उनको मिरर करता है। तो वो गिल्ट में आ जाते हैं, क्योंकि उनका ईगो अगर हर्ट होता है तो ऑब्वियसली गिल्ट तो होगा ही। तो वो अगर आप यहाँ पर उनकी चीज़ों को इग्नोर करके अपना साइलेंस मेंटेन करते हो, तो ये भी उनके लिए मिरर बनता है,
ठीक है। तो कहीं न कहीं वो आपके सामने ऐसे ओवर एक्सप्लेन करके आपके माइंड में क्या चल रहा है, कहीं आपने उनका मैनिपुलेशन पकड़ तो नहीं लिया, ये भी जानना चाहते हैं। तो जब आप चुप रहते हो, वो जानबूझ के आपको प्रोवोक करते हैं, जानबूझ के मतलब ओवर एक्सप्लेन करते रहते हैं, ये जानने के लिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। ताकि कहीं आप उनके मैनिपुलेशन को समझ तो नहीं गए, ये मतलब निकालना चाहते हैं आपसे, ठीक है। और जब आप ऐसे बता देते हैं सामने से, तो डायरेक्टली मतलब उन्हें कुछ भी चीज़ को अगर मतलब क्या बोलते हैं उसे, लाइक रियलाइज़ करवा देते हैं या उस चीज़ को एक्सपोज़ कर देते हैं, तो उन्हें वो भी डर रहता है। इसीलिए वो बार-बार अपनी बातों को दोहरा-दोहरा कर आपके माइंड में वो चीज़ फ़िक्स करने की या बिठाने की भी कोशिश करते हैं कि वही सही है। ओके? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर जैसे कि ये हमेशा अपनी राय ही मतलब सही मानते हैं, दूसरों की चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेते, इन्हें कोई मतलब नहीं है दूसरे क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, बस हमेशा अपनी राय को इम्पोर्टेंस देना इनकी आदत होती है अपनी टॉक्सिसिटी की वजह से या फिर अपने ईगो की वजह से। और जैसे कि आप हमेशा साइलेंस चुनते हैं और फिर भी रिप्लाई नहीं करते और उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, तो वो आपको पागल बोलकर अटेंशन लेकर अपना ड्रामा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको पता है कि आप रिप्लाई दोगे भी ना, फिर भी ऐसे लोग एक ही चीज़ को बार बार दोहराएंगे और बार बार परेशान करते रहेंगे, तो कोई मतलब नहीं बनता। आप तो समझ गए, आप तो समझ जाते हो उनकी पचकानी चीज़ों को, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, इवन आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो उनमें, आपको कोई उनकी पागलपंती में कोई मतलब दिलचस्पी नहीं है, आप रिप्लाई देने में भी इवन इंटरेस्टेड नहीं हो। तो ऐसे टाइम पीरियड में भी वो मतलब अटेंशन तो चाहते हैं आपसे कम से कम। तो इसीलिए भी वो बार बार आपको ओवर एक्सप्लेन करते हैं, वही चीज़ रिपीट रिपीट करके या बिना बात के उस चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा ही बोलना या डिटेल में उस हर चीज़ की डिटेल में बात करना कि नहीं नहीं ऐसा हो गया, नहीं वैसा हो गया, नहीं ये हो गया था, नहीं वो हो गया था, फलाना फलाना काइंड ऑफ डिटेल सारी दुनिया भर के एक्सप्लेनेशन आपको सुनाएंगे। इवन इंटरेस्ट नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती से सुनाएंगे, उसी एक ही चीज़ के बारे में बार बार वही चीज़ रिपीट कर करके आपके माइंड में घुसाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे इनके अटेंशन लेने के तरीके हैं और ऐसे ही करके वो हमेशा अपना ड्रामा कंटिन्यू करते हैं। तो ये होती है उनकी पचकानी चीज़ें, ओवर एक्सप्लेनेशन देने की, अटेंशन लेने की, एनर्जी ड्रेन करने की। तो यहाँ पर मेरा बताने का जो पर्पस था, जो उद्देश्य था, वो सिर्फ इतना था कि जो भी फेमिनाइन बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों में रहती है या फिर लाइक मतलब उनके लाइफ में बार बार ऐसे ड्रामा क्रिएट करने वाले लोग होते हैं, कुछ इस तरह के पैटर्न हैं। अगर वो चोज़न वन है, ज़रूरी नहीं है कि चोज़न वन ही हो, स्टार सीड्स है, एम्पैथ है, तो ऐसी चीज़ें इनके साथ ज़रूर होती है। इवन फेमिनाइन के साथ तो होती ही होती है, ऐसे ही करके मैनिपुलेट किया जाता है। तो आप ऐसे मैनिपुलेशन वाले गेम को पहचानो, ऐसे पैटर्न को आप अंडरस्टैंड करो, इसीलिए मैंने इस चीज़ को इतना डिटेल में आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये सेशन अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यहाँ पर अगर मैं अपनी एनर्जी आपके लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं आपसे एटलीस्ट इतनी डिमांड तो ज़रूर कर सकती हूँ। इवन काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी नहीं आते। आप इस चीज़ में जो भी आपकी राय हो, एटलीस्ट अगर वो आप मुझसे शेयर करती है तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि एटलीस्ट मुझे लगेगा कि आप इस चीज़ से रेजोनेट कर रही हो। आप एटलीस्ट ये मुझे बता दो कि आप भी चोज़न वन जर्नी में हो, तो मुझे अच्छा लगेगा कि यहाँ पर मेरे साथ कई और चोज़न वन भी कनेक्टेड हैं। इवन आपकी जर्नी के खुद के अपने एक्सपीरियंस भी इवन आप यहाँ पर शेयर करती हो, तब भी मुझे कुछ और नया एक स्पिरिचुअल नॉलेज आपसे जानने को मिलेगा, आपसे जुड़कर खुशी होगी। तो यहाँ पर आप अपनी राय या अपनी चीज़ें ज़रूर शेयर कर सकती हैं। इवन मैंने जो एनर्जी आपके लिए इन्वेस्ट की है, जो भी मैं आपको दे रही हूँ, उसके बदले एटलीस्ट आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।